अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम एक नए बिज़नेस के सिलसिले में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। बिज़नेस बहुत बेहतरीन कम सरमाया से रेगुलर चलने वाला बिज़नेस हम आपको बताने जा रहे हैं। रेगुलर मैं इसलिए कहता हूं कि जो आइटम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है तो वो अगर किसी के पास बहुत यानी कि कम पैसे मौजूद हैं तो तब भी उसने वो आइटम ज़रूर लेना होता है जो आपकी ज़िंदगी में रेगुलर इस्तेमाल होता है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको उस बिज़नेस के बारे में बताऊँ जो रेगुलर चल रहे हैं, यानी कि जो ज़िंदगी की ज़रूरत उन पर मुनहसर है, तो उन आइटम के बारे में आपको बताऊँ ताकि आपका कारोबार जो है रेगुलर चलता रहे, उस पर सीज़न का असर ना हो। मिसाल के तौर पे अगर आप कपड़े का कारोबार करते हैं तो शादी वगैरह या जिस तरह मौसम चेंज होते हैं तो उस हवाले से तो वो कारोबार ठीक होता है, लेकिन यूँ ही वो मौसम एक जगह पे मुतदिल हो जाता है तो वो काम स्लो हो जाता है। लेकिन कुछ कारोबार ऐसे होते हैं, बिज़नेस ऐसे होते हैं कि जो रेगुलर चलते हैं, क्योंकि उनका इस्तेमाल गर्मी सर्दी के साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, बल्कि वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले आइटम होते हैं। तो इस काम में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी मौजूद है और रेगुलर भी है। तो मिलते हैं हम इस कारोबार के ओनर मोइन ख़ान से। ये कारोबार इन्होंने नया स्टार्ट किया है, इससे पहले ये थोड़े लेवल पे ये काम कर रहे थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बड़ा बेहतरीन सेटअप बना लिया है। तो आपको मेरे बैकग्राउंड के ऊपर उस कारोबार की थोड़ी सी झलकी नज़र भी आ रही होगी, तो थोड़ी सी हम इनसे मालूमात लेते हैं ताकि अगर कोई भाई ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कितने सरमाए की ज़रूरत पड़ेगी और इसका जो है आउटपुट वो कैसे होगा। तो मिलते हैं इस शॉप के ओनर मोइन साहब से और उनसे मालूमात लेते हैं कि मोइन साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये बता दें कि आपकी शॉप कहाँ पर मौजूद है। ये अड्डा 217 है। अच्छा, ये अड्डा 217 MM रोड यानी कि मियाँ वाली मुल्तान रोड के ऊपर इनकी शॉप मौजूद है। आप किसी से भी पता कर लेंगे कि जो होल सेल का कप वगैरह का काम करता है मोइन ख़ान, उसकी दुकान कहाँ पे है। अगर आप 217 अड्डे पे आ जाते हैं तो वो आपको उस दुकान का एड्रेस बता देंगे। अच्छा, तो मोइन भाई, आपने ये कारोबार जो है ये परचून शुरू किया है या होल सेल का शुरू किया है? नहीं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह होल सेल स्टार्ट किया। अच्छा, तो साथ में अगर कोई बंदा आपसे परचून में लेना चाहे तो हाँ, हम सेल करते हैं परचून भी, लेकिन वैसे मेरा बिजनेस जो है वो होल सेल के लिए। अच्छा, होल सेल के लिए इन्होंने होल सेल के लिए ये काम स्टार्ट किया है। और अगर कोई परचून इनसे लेना चाहे तो जो बाकी परचून वाली दुकानें बनी हुई हैं उनसे इनका रेट कम होगा और ये परचून पर भी दे देंगे। यानी कि अगर आपको कोई कप वगैरह घर के लिए चाहिए तो जो परचून वाली दुकानें बनी हुई हैं उससे ये कम रेट पर आपको परचून रेट पे दे देंगे। और होल सेल का अगर आप काम करना चाहते हैं, जिस तरह ये फेरी वगैरह वाले, यानी कि इस कारोबार से आगे 2-3 और कारोबार अटैचमेंट होते हैं। कुछ लोग यानी कि कबाड़ का काम करते हैं तो ये इनसे कप वगैरह ले जाते हैं और जाके मतलब कि गांव वगैरह में सेल करते हैं और कबाड़ जो है इकट्ठा करके इनको दे देते हैं। उसके अलावा ये साथ में पापड़ वगैरह रखते हैं, वो ले जाते हैं साथ में, और साथ में कप वगैरह ले जाते हैं। तो अब इनसे हम ये पता करते हैं कि सबसे पहले मोइन भाई, आप हमें ये बताएं कि इस दुकान की डेकोरेशन पे आपने तकरीबन कितना खर्च किया है? इसका मेरे डेकोरेशन पे तकरीबन 3 लाख रुपये खर्चा आ गया। अच्छा, 3 लाख रुपए में इन्होंने इसको डेकोरेट किया है। ये क्योंकि इनकी तकरीबन सारी जो अलमारियाँ लगी हुई हैं आप मेरे बैकग्राउंड पर देख रहे हैं, तो ये इन्होंने लोहे की अलमारियाँ लगाई हैं क्योंकि इनका वेट बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप लकड़ की या प्लाई की अलमारियाँ इस्तेमाल करेंगे तो उनका जो है लिफ्ट जाना यानी कि वो टेढ़ी हो जाती हैं, और ये लोहे वाली जो अलमारियाँ हैं ये उनका ये नुकसान नहीं होता। दूसरा, अगर ये बिज़नेस आप ख़त्म करना चाहते हैं तो लकड़ वगैरह की जो अलमारियाँ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन लोहा उस वक़्त भी इसी रेट पे, बल्कि इसका रेट बढ़ता रहता है, उससे ज़्यादा में आपकी बिक जाएंगी। तो मोइन भाई, आप अब हमारे नाज़रीन को ये बता दें कि ये आपने जो अभी कप वगैरह लाए हैं तो ये कितने में, यानी कि अगर बंदा कितना सरमाया इस पर लगाया तो इतनी दुकान वो भर सकता है?
یہ تو ہر انسان کی اپنی گنجائش کے مطابق ہے، لیکن میں نے تو 10 لاکھ روپے اس میں انویسٹمنٹ کی ہے صرف ابھی کپ پیالوں میں، اور اس کی کافی ایٹمیں ابھی شارٹ ہیں میری، میں نے جو ابھی پوری کرنی ہے۔ میں یہ زیادہ تر ایٹمیں گجرانوالے سے منگا رہا ہوں، میری مکمل ایٹم گجرانوالے سے آ رہی ہے۔ اچھا، گجرانوالہ سے آ رہی ہے۔ تو معین بھائی ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو کپ کی ویرائٹی انہوں نے رکھی ہے، یہ اس پہ تقریباً انہوں نے 10 لاکھ روپے انویسٹ کیا ہے۔ مزید معین بھائی اس میں یہ جو آپ کی شاپ ہے، اس میں اور کیا کیا چیزیں ایڈ ہو سکتی ہیں؟ اس میں تو ابھی تو صرف یہ کٹ کا کام شروع ہے، یعنی کہ یہ جو اسٹیل کے کپ ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ شیشے کا برتن جو ہوتا ہے وہ ابھی میں نے نہیں اسٹارٹ کیے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک تک میرا مال آنا ہے۔ تو میں نے سب کے بعد مکمل پلاسٹک کا اور شیشے کا یہ سامان پورا کرنا ہے، ابھی صرف کپ پیالے پورے کیے ہیں بس۔ اچھا، تو اس میں معین بھائی ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس میں آپ پلاسٹک کا ساتھ میں برتن وغیرہ رکھ سکتے ہیں، پلاسٹک کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کراکری یعنی کہ شیشے کا جو ہوتے ہیں جگ گلاس اس طریقے کی چیزیں وہ رکھیں گے، ساتھ میں ڈنر سیٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس میں ایڈ ہوں گے۔ تو معین بھائی آپ نے تقریباً کتنا ایکسیمیٹ ذہن میں رکھا ہے کہ یہ کتنے میں آپ کی دکان کمپلیٹ ہو جائے گی؟ یہ تو میری چھوٹی سی دکان اتنی بڑی نہیں ہے، لیکن میرا ایسٹیمیٹ ہے تقریباً 20 سے پلس ہوگی، 20 لاکھ سے زیادہ اس پہ خرچہ آ رہا ہے۔ تو ناظرین آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر آپ کے پاس 22-23 لاکھ روپے ہے اور اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کام سٹارٹ کریں۔ یہ کام ریگولر کام ہے اور اس میں جو ہے نا کوئی اس کا سیزن وغیرہ کا چکر نہیں ہے۔ تو یہ آپ جو یہ کام یہ کر رہے ہیں تو یہ اس طرح کر رہے ہیں کہ یہ سامان کیونکہ گجرانوالہ سے منگاتے ہیں تو آگے جو سیل مین ہیں جو چٹوک میں جا کر بیچتے ہیں تو وہ ان سے سامان لے جاتے ہیں، تو یہ پرچون سیل بھی کر دیتے ہیں اور جو ان سے سیل مین لے جاتا ہے وہ بھی یعنی کہ ان کا بزنس میں ایڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑا بہترین بزنس ہے۔ یہ تو کیونکہ ابھی انہوں نے نیا سٹارٹ کیا ہے، لیکن ظاہر ہے انہوں نے کاروبار کا ایکسپیرینس کہیں سے حاصل کیا ہے۔ تو یہ ہمیں بتا رہے تھے کہ اگر آپ 20 لاکھ روپے سے کام سٹارٹ کرتے ہیں تو منتھلی آپ 2 سے 2.5 لاکھ روپے آرام سے کما سکتے ہیں۔ تو آج کا جو کاروبار ہمارا تھا وہ کپ وغیرہ کے بارے میں تھا، تو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگ ہماری ویڈیو کو پسند کریں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گا آپ سے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔